प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा आज फिर आपके सामने वास्तु के विषय में एक बहुत अच्छा विषय लेकर आया हूँ। पीछे वीडियो में मैंने गलियों के बारे में जिक्र किया था। जिस भूखंड की एक गली है उसका अलग चर्चा की, जिसकी दो गलियाँ लगती हैं उसकी अलग चर्चा की। आज 3 गलियां और 4 गलियों के बारे में जो भी भूखंड हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया अपने इस चहेते चैनल अंगिरा ज्ञान सागर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। अब शुरू करते हैं विषय। जिस भूखंड के 3 दिशाओं में मार्ग हैं या 3 दिशाओं में सड़क हैं या 3 दिशाओं में रास्ते कटते हैं, उन भूखंडों के बारे में 4 स्थितियां बनती हैं। 4 प्रकार के ऐसे भवन बनते हैं। प्रथम स्थिति पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये प्लॉट है। इसमें मुख्य द्वार कहाँ लगे? जिन प्लॉटों के 3 दिशाओं में सड़कें लगती हैं उनमें मुख्य द्वार, मेन गेट कहाँ लगाया जाए? सबसे पहले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस भूखंड के पूर्व में गली लगती है, दक्षिण में लगती है और पश्चिम में लगती है। उत्तर दिशा इसकी बंद है। इस पोजीशन पे प्रथम स्थिति में मुख्य द्वार आपको दक्षिण में लगाना है। यदि इस स्थिति का प्लॉट है जिसके पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में रास्ते कटते हैं, उनका मुख्य द्वार दक्षिण में लगाना चाहिए, तो ही ये शुभ होगा। यदि आप पूर्व में, पश्चिम में दरवाजा लगाते हैं तो यह अशुभ हो जाएगा। पूर्ण शुभ करने के लिए इस दक्षिण वाले मुख्य द्वार को एक सहायक छोटा उपद्वार जिसको बोलते हैं वह भी लगाना चाहिए। वह कहाँ लगे? सहायक दरवाजा, दक्षिण का सहायक दरवाजा आप उत्तर की तरफ दे सकते हैं। जैसे भवन में पीछे गैलरी छोड़ देते हैं, इस प्रकार से उप दरवाजा, खिड़की नुमा छोटा दरवाजा आप दक्षिण में मेन गेट के सामने उत्तर में दिया जा सकता है। अकेला रखेंगे जब भी कोई दोष नहीं है, लेकिन दक्षिण के दरवाजे का उप दरवाजा पश्चिम या पूर्व में कभी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी स्थिति पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये प्लॉट है। इसके 3 दिशा, उत्तर में गली, पश्चिम में गली और दक्षिण में गली गई है। इसकी पूर्व दिशा बंद है। ऐसा भूखंड जिसके ये 3 प्रकार के रास्ते लगते हैं, इसका मुख्य द्वार का निर्णय कहाँ लिया जाए? इसका मुख्य द्वार केवल पश्चिम में लगना चाहिए। ना उत्तर में लगेगा ना दक्षिण में, केवल पश्चिम में ही शुभ हो सकता है। अगर और कहीं लगाएंगे तो सामान्य रहेगा, इतना फायदा नहीं रहेगा। इसका उप दरवाजा, छोटा दरवाजा कहाँ लगाएं? इसका सहायक दरवाजा, जो दिशा बंद होती है
वहीं लगाना चाहिए। इसको उपदरवाजा कहते हैं। जैसे पूर्व बंद है तो यहाँ कोई खिड़की नुमा पीछे गैलरी छोड़ करके यहाँ उपदरवाजा लगाया जा सकता है, लेकिन मेन दरवाजा, मेन गेट पश्चिम में ही शुभ रहेगा। तीसरी स्थिति, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये प्लॉट हो गया। इसके पूर्व में गली आई है, उत्तर में आई है और पश्चिम में आई है। पूर्व में, उत्तर में और पश्चिम में, दक्षिण दिशा बंद है। इसका मेन दरवाजा उत्तर दिशा में ही लगना चाहिए, तो ही शुभ आपको होगा। उप दरवाजा, इसका उप दरवाजा पूर्व में लग सकता है। उत्तर का दरवाजा उप दक्षिण में नहीं लगाना चाहिए, वो दिशा बंद है, लेकिन फिर भी आपको इसका उप दरवाजा पूर्व में ही देना पड़ेगा। चौथी स्थिति, उत्तर, पूर्व और दक्षिण, पश्चिम दिशा बंद हुई। इस चौथी स्थिति में दरवाजा, मेन गेट का निर्णय कहाँ लिया जाए? मुख्य द्वार पूर्व में शुभ रहेगा। उत्तर, पूर्व और दक्षिण, ये 3 गलियों से घिरा हुआ प्लॉट, इसका मुख्य दरवाजा पूर्व में ही होना चाहिए। उप दरवाजा कहाँ हो? सहायक दरवाजा, इसका सहायक दरवाजा उत्तर में देना चाहिए। पूर्व में मेन गेट हो तो उप दरवाजा उत्तर में ही शुभ रहेगा, और किसी दिशा में भूलकर भी ना लगाएं। ये 4 स्थितियां मैंने आपको दर्शाई हैं, जिनके 3 रास्ते लगते हैं। अब एक छोटा सा विषय है, वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कई जगह मैंने देखे हैं, जिन भूखंडों के 4 रास्ते होते हैं, चारों तरफ ये भूखंड बन गया, इसके चारों तरफ दरवाजे हुए, चारों तरफ गलियां, और इसमें मुख्य दरवाजा कहां लगाएं? इसमें मुख्य दरवाजा आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें कोई दक्षिण की दिक्कत नहीं है, कोई पूर्व की दिक्कत नहीं, कोई उत्तर की नहीं है, कोई पश्चिम की नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं। और ऐसा भवन, ऐसा भूखंड बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। इसके चारों तरफ भी दरवाजे शुभ होते हैं, चारों तरफ भी दरवाजे दे सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है, बहुत ही शुभ होता है। 4 भूखंड में एक ही स्थिति बनती है, और इसमें चारों तरफ भी दरवाजे किए जा सकते हैं, एक तरफ भी किया जा सकता है, और कहीं भी लगा सकते हो। यह भवन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। दूसरी और एक बात आ जाती है कि शास्त्री जी, हमने पैसे लगाए, ऐसा भूखंड खरीदा कि जिसके 3 गलियां लगी, लेकिन दरवाजा एक मिल रहा है, तो इतने पैसे लगाने का हमें फायदा क्या होगा? आप 3 दरवाजे भी लगा सकते हैं, 3 दरवाजे भी किए जा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। परंतु ये विशेष ध्यान रखें, दक्षिण दिशा में कभी भी दरवाजा इस पोजीशन पे ना लगाएं। दक्षिण छोड़ करके आप कहीं भी दरवाजा लगा सकते हैं, वरना अशुभ हो जाएगा। ये छोटी छोटी 4 वीडियो मैंने इसमें 4 चित्र बनाए हैं, आपको समझाया है। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और पीछे भी मैंने जिक्र किया था, यदि कई बार भवन में गलत चीज़ हो जाती हैं, बिना वास्तु की हो जाती हैं, उनकी शुभ और अशुभता और उपाय, इसकी हट करके कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा,
और उपाय भी अच्छे अच्छे उसमें ढूंढ करके वास्तुविदों से, ग्रंथों से जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको इतना बताया गया पूरा समझ में आया होगा। हर इंसान का अपना मकान सुंदर बनाने का सपना होता है और उसमें खुशहाल रहे, पनपे, वंश वृद्धि हो, उन्नति कारक हो, ऐसा सोच करके मकान बनाता है। तो इसमें ये टॉपिक और जोड़ लें कि इतना किया है तो कृपया वास्तु का भी ध्यान रख के हमें काम करना चाहिए, जिससे हमें आने वाले समय में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो को पूरी देखें, जब ही आपको समझ में आएगा। नए भाई बहनों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। पिछली वीडियो देखने के लिए आप लिंक पर जा सकते हैं। धन्यवाद।